जरा सोचिए, आपकी जब आंख खुलती है तो आप एक बंकर में हो जहां पर आपके साथ सिर्फ एक आदमी है जिसे आप जानते भी नहीं हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज के इस मूवी में, जिसका नाम है 10 क्लोवरफील्ड लेन। कहानी की शुरुआत में मिशेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो उसकी दी हुई रिंग वहीं पर रखकर घर से निकल जाती है। जिसके बाद हम उसे कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी रेडियो पर खबर आती है कि सरकार ने कई बड़े शहरों को ब्लॉक आउट कर दिया है, यानी कि कई बड़े शहरों की बिजली को काट दिया गया है। ऐसा तभी किया जाता है जब युद्ध की स्थिति हो। इसी बीच मिशेल को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और एक कार से टकरा जाती है और उसकी गाड़ी का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और जब मिशेल की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कंक्रीट के कमरे में है। उसके पैर में चोट लगी होती है और उसके पैर को जंजीर से बांधा हुआ होता है। साथ ही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, जिस वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। मिशेल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। और तभी इस कमरे में हॉवर्ड नाम का एक आदमी अंदर आता है, जिसे देखकर मिशेल डर जाती है और डर के मारे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हॉवर्ड जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मिशेल कहती है कि बाहर मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है, वो कभी भी यहाँ पर पुलिस को लेकर आता ही होगा। हॉवर्ड मिशेल को बैसाखी देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो उसे उस चेन की चाबी भी देता है जिसे उसे बांधा गया है, और वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिशेल अपने आप को खोल लेती है और वो बैसाखी जो उसने उसे चलने के लिए दी थी वो उसे शार्प करती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, ताकि जब हॉवर्ड अंदर आए तो वो उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाएगी। पर काफी देर तक हॉवर्ड नहीं आता, इसीलिए मिशेल पास ही रखे माचिस से एक कपड़े को आग लगा देती है ताकि हॉवर्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे ही हॉवर्ड आग को देखता है वो तुरंत अंदर कमरे में घुस जाता है, और जैसे ही वो अंदर आता है मिशेल उस पर हमला कर देती है, पर हॉवर्ड उसे पकड़ लेता है और नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है। जब मिशेल की आंखें खुलती है तो उसके सामने हॉवर्ड बैठा होता है। हॉवर्ड मिशेल से कहता है कि तुम्हारे अंदर लड़ाई का जज्बा है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मिशेल उससे कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। हॉवर्ड उसे बताता है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हमारे ऊपर एक हमला हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो केमिकल हमला है या न्यूक्लियर हमला, लेकिन अब बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है। मिशेल पूछती है कि इस वक्त हम कहाँ पर है। वो कहता है कि मेरे फार्म हाउस के नीचे मेरे बंकर में, मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी और हम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। मिशेल हॉवर्ड से पूछती है कि बाहर की दूषित हवा कब तक ठीक हो जाएगी। हॉवर्ड उसे बताता है कि हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला रशिया ने किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंगल ग्रह से आए किसी एलियन ने, और अगर वो एलियंस है तो उनके सामने हम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिशेल कहती है कि मैं अपने घर पर फोन करना चाहती हूँ। हॉवर्ड उसे बताता है कि बाहर जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जब तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहां पे पहुंच गया और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। इसके बाद हॉवर्ड वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मिशेल की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो बाहर जाती है तो उसे वहां पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम एमेट है। एमेट का हाथ जख्मी होता है। एमेट भी उसे वही बताता है कि हम जहाँ पर है वो एक बंकर है और हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा दूषित है। तभी वहां पर हॉवर्ड आ जाता है। एमेट हॉवर्ड की हर बात मानता है, वो उससे कुछ डरा डरा रहता है। इसके बाद हॉवर्ड मिशेल को ये पूरी जगह दिखाता है और उसे अलग अलग कमरे दिखाता है जहाँ पर रहने के लिए, जीने के लिए हर एक सुविधा होती है, और अंत में वो उसे ऊपर ले जाता है जहाँ से वो उसे बाहर का नजारा दिखाता है। हॉवर्ड उसे अपने 2 सुअर भी दिखाता है जो पूरी तरह से सड़ गए होते हैं। वो मिशेल को कहता है कि बाहर की हवा जहरीली है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी ये हाल हो तो बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। वहां पर हॉवर्ड का ट्रक भी होता है, जिसे देखकर मिशेल को याद आता है कि जिस गाड़ी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी थी वो यही थी, और अब उसे हॉवर्ड पर शक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो वापस अंदर बंकर में आ जाती है जहाँ पर एमेट उसके पास आता है। एमेट उसे बताता है कि मैं हॉवर्ड को बहुत पहले से जानता हूँ, पहले वो नेवी में था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे देश के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला होगा,
इसलिए बहुत वक्त से वो मेरी मदद से इस जगह को बना रहा था जिसमें 3 से 4 साल तक का खाना मौजूद है और इतने सालों में ऊपर की हवा साफ हो जाएगी जिसमें हम सांस ले पाएंगे। वो ये भी कहता है कि जब बाहर हालत खराब हो गए तो वो भी यहाँ पर आ गया। मिशेल उससे कहती है कि तुम्हें हॉवर्ड जो कुछ बता रहा है वो सब कुछ झूठ है। उसी ने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी थी और मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आया। वो तुम्हें बाहर के बारे में जो कुछ बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इस पर एमेट कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब ऑफिस के बाद मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने बहुत दूर एक चमकदार रोशनी देखी थी। ऐसी रोशनी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, इसलिए बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये सब के सब खाने की टेबल पर जाते हैं जहाँ पर मिशेल हॉवर्ड के पास चाबियां देख लेती है और वो जानबूझकर एमेट को टच करती है। हॉवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी किसी को टच करे। इस बात से हॉवर्ड गुस्से में आ जाता है और वो मिशेल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। दरअसल मिशेल ने ये जानबूझकर किया होता है ताकि वो उसकी चाबियां ले सके। वो छुपके से चाबी हासिल कर लेती है और अब एक बार फिर से खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी हॉवर्ड देखता है कि उसकी चाबियां गायब है। ठीक इसी वक्त उन्हें ऊपर एक गाड़ी की गुजरने की आवाज आती है। आवाज के जाने के बाद हॉवर्ड इनसे पूछता है कि मेरी चाबियां कहाँ है, जिसके बाद मिशेल डर जाती है और वो हॉवर्ड पर बॉटल से हमला कर देती है और इस बंकर से भागने के लिए वो बाहर निकल जाती है। बाहर एक बहुत बड़ा गेट होता है जिस पर एक ताला होता है, लेकिन मिशेल के पास कई चाबियां होती है। वो एक के बाद एक चाबी इस्तेमाल करके उसे खोलने की कोशिश करती है और इससे पहले कि हॉवर्ड उस तक पहुंचता, मिशेल उसे खोलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। उसे बाहर निकलने के लिए अब एक और दरवाजा खोलना होगा, लेकिन तभी वो देखती है कि बाहर एक गाड़ी होती है और इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती वहां पर एक औरत आती है जिसका पूरा चेहरा खराब होता है। वो मिशेल से कहती है कि मेरी मदद करो और मुझे अंदर आने दो। हॉवर्ड उसे कहता है कि उसे अंदर मत आने देना और गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो हम सब के सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वो औरत मिशेल से कहती है कि मैं ज्यादा बीमार नहीं हूँ और जब मिशेल दरवाजा नहीं खोलती तो वो औरत गुस्से में दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर देती है और अपनी जान दे देती है। इसके बाद मिशेल समझ जाती है कि हॉवर्ड जो कुछ कह रहा था उस बात में सच्चाई है और फिर वो उससे माफी मांगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिशेल अपने कमरे में बैठी है। हॉवर्ड उसके पास आता है और उसे अपनी बेटी मेगन के कपड़े देता है। वो उसे अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है और हॉवर्ड मिशेल को बताता है कि मैंने ही तुम्हारी गाड़ी से टक्कर मारी थी। दरअसल वो एक एक्सीडेंट था। जब मुझे हमले के बारे में पता चला तो मैं जल्द से जल्द इस बंकर में पहुंचना चाहता था, जिस वजह से मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई। मिशेल उससे पूछती है कि अब तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि मेरी पत्नी उसे अपने साथ शिकागो ले गई। उसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया था। इसके बाद मिशेल भी हॉवर्ड और एमेट के साथ अंडरग्राउंड यानी कि बंकर की जिंदगी को स्वीकार कर लेती है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक इनके बंकर के ऊपर से कुछ गुजरता है। इनका पूरा बंकर हिलना शुरू हो जाता है। हॉवर्ड बताता है कि हो सकता है ये एलियन शिप हो या फिर दूसरे देश के दुश्मन हो। मैं कई सालों तक नेवी में था, इसलिए मैं सभी यानों की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। उस यान के गुजर जाने के बाद हॉवर्ड देखता है कि इनका एयर फिल्टर सिस्टम बंद हो गया है और अब इन्हें मैकेनिकल रूम में जाकर इसे रिस्टार्ट करना होगा। उसके लिए एयर डक्ट से जाना पड़ता है और उस डक्ट में जगह इतनी है जहाँ पर सिर्फ मिशेल ही जा सकती है। मिशेल को उस एयर डक्ट से ऊपर भेजा जाता है जहाँ पहुंचकर वो एयर फिल्टर सिस्टम को दोबारा से शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर भी एक छोटा दरवाजा है, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ होता है। तभी उसकी नजर ग्लास पर जाती है जहाँ किसी ने उस ग्लास पर हेल्प लिखा होता है, साथ ही वहाँ पर खून की कुछ बूंदे भी होती है। उसके बाद उसे वहाँ एक इयररिंग भी मिलती है जिसे वो पहचान जाती है। वो उसे लेकर एमेट के पास जाती है और वो एमेट को बताती है कि हॉवर्ड ने अपनी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। वो एमेट को हॉवर्ड की बेटी का फोटो दिखाती है और बताती है कि जो इयररिंग हॉवर्ड की बेटी ने इस फोटो में पहना है वही इयररिंग मुझे ऊपर मिला था जिस पर खून लगा हुआ है। साथ ही वहाँ दरवाजे पर उसकी बेटी ने खुरच कर हेल्प लिखा था, यानी कि उसने अपनी बेटी को वहां पर कैद किया था। एमेट उसे बताती है कि जो फोटो तुमने मुझे दिखाई है ये हॉवर्ड की बेटी नहीं है। इस लड़की को मैं जानता हूँ, ये मेरी बहन की क्लास में पढ़ा करती थी। इसका नाम ब्रिटनी है।
पर 2 साल पहले अचानक से कहीं गायब हो गई। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किताब के अंदर से हॉवर्ड की असली बेटी का फोटो गिरता है। फोटो में उसने जो टी शर्ट पहनी होती है, इस वक्त मिशेल ने वही टी शर्ट पहनी होती है जो हॉवर्ड ने उसे ये कहकर दिया था कि ये उसकी बेटी की है। ये समझ जाते ही कि हॉवर्ड इनसे झूठ बोल रहा है। हॉवर्ड ने ही ब्रिटनी को किडनैप किया था और इसके बाद उसने उसे मार दिया। मिशेल अब यहाँ से बाहर निकलकर मदद मांगना चाहती है, इसलिए वो एमेट के पास एक मैगजीन लेकर जाती है। वो उसे बताती है कि हम एक ऐसा सूट बना सकते हैं जिससे बाहर का वायरस, वहाँ की प्रदूषित हवा हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए हमें कर्टन चाहिए होगा, और वो भी बाथरूम का, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। मिशेल का प्लान सुनने के बाद एमेट हॉवर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि मिशेल जब एयर वेंटिलेशन ठीक करने ऊपर गई थी, उसके बाद वो बाथरूम जाकर नहाने गई थी। मुझे लगता है कि वायरस और इन्फेक्शन बाथरूम में भी फैल गया होगा। हॉवर्ड वायरस और इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा डरता है और डर के मारे हॉवर्ड बाथरूम में जाकर सफाई करने लगता है। साथ ही वो कर्टन को भी उतार देता है। वो उस कर्टन को कूड़ेदान में फेंक देता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मिशेल और एमेट आते हैं और उसके कर्टन को ले लेते हैं। इसके बाद मिशेल वो ड्रेस बनाना शुरू करती है जिसकी मदद से वो बाहर जा सकते हैं। जब मिशेल ड्रेस बना रही होती है तभी मिशेल को हॉवर्ड के आने की आवाज होती है। इससे पहले कि हॉवर्ड उस ड्रेस को देखता, मिशेल उसे मैट्रेस के नीचे छुपा देती है। हॉवर्ड कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे और एमेट को स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ पर वो उनसे एक ड्रम निकलवाता है। वो उन दोनों को बताता है कि इसके अंदर ऐसा एसिड है जो किसी भी चीज को पूरी तरह से गला देता है, यहाँ तक कि इंसान की हड्डियां को भी। एमेट पूछता है कि तुम हमें ये बता क्यों रहे हो, जिस पर हॉवर्ड उन दोनों को कैंची दिखाता है जिसमें मिशेल सूट बना रही होती है। वो इन दोनों से पूछता है कि बताओ तुम दोनों क्या करने की सोच रहे थे, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को इस एसिड में डाल दूंगा। इसके बाद एमेट पूरा इल्जाम अपने सर ले लेता है। वो कहता है इसमें मिशेल की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं तुमसे तुम्हारी गन छीनना चाहता था ताकि मिशेल मुझसे उसी तरह से डरे जिस तरह से तुमसे डरती है, इसीलिए इन चीजों से मैं हथियार बना रहा था। हॉवर्ड ये सुनने के बाद उसे गोली मार देता है जिससे एमेट की मौत हो जाती है। मिशेल ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। वहां से भागकर वो अपनी कमरे में आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपना सूट बनाना शुरू करती है ताकि यहाँ से वो जल्द से जल्द निकल सके। और जब वो सूट बना रही होती है तभी उसे एक और बार हॉवर्ड के आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने सूट को मैट्रेस के नीचे रख देती है। हॉवर्ड को उस पे शक हो जाता है और तभी वो देखता है कि उसके मैट्रेस के नीचे कुछ है। दरअसल उसके सूट का एक हिस्सा बाहर निकला होता है। हॉवर्ड मिशेल को वहां से उठाता है और जब वो मैट्रेस उठाता है तो वो देखता है कि उसके नीचे एक सूट है। इससे पहले कि वो मिशेल तक पहुंचता, मिशेल दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाती है। हॉवर्ड के पास चाबियां होती है इसलिए वो जल्दी मिशेल तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि हॉवर्ड मिशेल को पकड़ता, मिशेल उसे एसिड के ड्रम को उसकी तरफ गिरा देती है। हॉवर्ड उसमें गिर जाता है जिससे उसका आधा चेहरा गल जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है और मिशेल के ऊपर हमला करता है। मिशेल उसके ऊपर शेल्फ को गिराकर वहां से भाग जाती है और उसी एयर डक्ट से जाती है जहां से सिर्फ वही जा सकती है। अब मिशेल एयर वेंटिलेशन रूम तक पहुंच जाती है। वो अपना मास्क और अपना सूट भी ले आई होती है। वो मास्क और सूट पहनकर ऊपर रोशनदान तक जाती है जहां पर वो ताला तोड़कर बाहर निकल जाती है। उसे कुछ नहीं पता कि उसे अब कहां जाना चाहिए। तभी वो आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती है। वो समझ जाती है कि हवा में किसी भी तरह का वायरस नहीं है, इसलिए वो अपना मास्क उतार देती है। पर तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक उड़ती हुई चीज दिखाई देती है और ये इंसानों का नहीं होता बल्कि ये एलियंस का स्पेसशिप होता है। मिशेल अब यहाँ से निकलना चाहती है। वो एक गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो अंदर से लॉक होती है, इसलिए सायरन बजना शुरू हो जाता है और गाड़ी की सायरन का आवाज सुनकर एलियन का शिप मिशेल की तरफ आकर्षित होता है और वो उसके पीछे आना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिशेल भागते भागते एक स्टोर रूम में छुप जाती है। वहां पर वो देखती है कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। उसकी जेब में उससे एक गाड़ी की चाबी मिल जाती है। एक एलियन यहाँ पर मिशेल को ढूंढने के लिए आया होता है, लेकिन मिशेल उसे नहीं दिखती और जब वो चला जाता है तो मिशेल देखती है कि सामने के घर में लाइट जल रही है। वो मदद के लिए चिल्लाते हुए उस घर की तरफ भागती है, लेकिन लाइट उस घर में नहीं जल रही थी बल्कि घर के पीछे जल रही थी, क्योंकि पीछे एलियंस का स्पेसशिप था। और अब मिशेल की आवाज सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्पेसशिप से एक हरे रंग की गैस निकल रही होती है। दरअसल ये एक बायोकेमिकल स्पेसशिप है। ये गैस जिसके ऊपर भी गिरेगी वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएगा। मिशेल जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है।
स्पेसशिप उसके ऊपर से गुजरता है, पर जब वो उस बंकर के ऊपर से जिसके अंदर हॉवर्ड है वहां से गुजरता है तो एक बड़ा धमाका होता है। दरअसल मिशेल जब वहां से भागी थी तो उसमें आग लग गई थी, और ये जो एलियन शिप से बायोकेमिकल गैस निकल रही होती है ये फ्लेमेबल गैस होती है, इसलिए बंकर में ब्लास्ट होता है और हॉवर्ड की मृत्यु हो जाती है। वही मिशेल को दिखाया जाता है जहां उसकी तरफ एक एलियन बढ़ रहा होता है। वो जल्दी से गाड़ी के अंदर चली जाती है, पर तभी स्पेसशिप वहां आकर अपने टेंटिकल्स निकालता है और पूरी की पूरी गाड़ी को हवा में उठाकर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। मिशेल को अंदर एक दारू की बोतल मिलती है जिसमें मिशेल आग लगाकर एलियन शिप के उस हिस्से में फेंक देती है जहां से ये हरे रंग की गैस निकल रही थी, और जब वो बोतल अंदर जाती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मिशेल की गाड़ी नीचे गिर जाती है, साथ ही उस धमाके से एलियन शिप का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मिशेल अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है, और जब वो कुछ दूर जाती है तो रेडियो के सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। रेडियो पर एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि हमने एलियन से दक्षिणी तट हासिल कर लिया है, अगर आप सुरक्षित जगह पर नहीं है तो आप ह्यूस्टन आ जाए। मिशेल अपनी गाड़ी रोक देती है और ह्यूस्टन की तरफ मोड़ देती है, यानी कि मिशेल को पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसके पास अब एक सुरक्षित जगह है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बात करें हॉवर्ड की तो उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया था, इसलिए 2 साल पहले उसने ब्रिटनी को किडनैप किया और अपनी बेटी की तरह रखना चाहा, लेकिन शायद उसने भागने की कोशिश की और इस वजह से हॉवर्ड ने उसे जान से मार दिया, और इसी वजह से उसने फिर मिशेल को किडनैप किया जिससे वो बेटी की तरह रख सके।